नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। अच्छी खबर, 15 अगस्त से पहले होगा देश की पहली कोरोना वैक्सीन का इंसानों पर परीक्षण। फास्ट ट्रैक मोड में चल रही है तैयारियां। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ भारत अपनी वैक्सीन बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। इस बीच भारत के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने भारत बायोटेक को एक पत्र लिखकर मानव ट्रायल को फास्ट ट्रैक मोड पर चलाने के लिए कहा है। आईसीएमआर ने भारत की अग्रणी वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक जैसे कोरोना पर प्रभावी वैक्सीन कोवैक्सीन बना ली है, उसे एक पत्र लिखकर कोविड-19 वैक्सीन की मानव परीक्षण प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक विधि से पूरा करने के लिए कहा गया है। आईसीएमआर डीजी बलराम भार्गव ने स्वदेशी कोरोना वैक्सीन की परीक्षण प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के लिए भारत बायोटेक और मेडिकल कॉलेजों के प्रमुख जांचकर्ताओं को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में लिखा गया है कि मानव परीक्षण की प्रक्रिया को 15 अगस्त से पहले पूरा किया जाए ताकि 15 अगस्त को क्लिनिकल ट्रायल के परिणाम लॉन्च किए जा सके। चंद घंटों की बारिश में सिलीगुड़ी जलमग्न, विभिन्न इलाकों में जल जमाव, लोग विभिन्न समस्याओं में घिरे। सिलीगुड़ी में आज तड़के सुबह हो रही चंद घंटों की बारिश में ही सिलीगुड़ी पूरी तरीके से जलमग्न हो गई। आज तड़के सुबह से चंद घंटों की बारिश में सिलीगुड़ी के विभिन्न निचले इलाके में जल जमाव का दृश्य देखा गया, जिसको लेकर विभिन्न इलाके के लोग काफी समस्याओं में घिरे दिखे। सिलीगुड़ी के 46 नंबर वार्ड, 1 नंबर वार्ड, 36 नंबर वार्ड सहित और भी विभिन्न इलाकों में निचले हिस्सों में पानी का जमाव देखा गया। विभिन्न इलाकों के लोगों का कहना है कि चंद घंटों की बारिश में इतना समस्या हुआ है तो अगले 3 महीनों में स्थिति क्या से क्या होगी। वहीं दूसरी तरफ चंद घंटों के बारिश में ही महानंदा का जल स्तर काफी बढ़ चुका है, जिसके कारण नदी किनारे रहने वाले लोगों को कटाव के साथ बाढ़ की चिंता सताने लगी है। इसके अलावा फुलबाड़ी 1 नंबर ग्राम पंचायत अंतर्गत श्रीपुर अंबिका नगर इलाके में जल जमाव देखा गया। কিছু বলে না, তারা বুদ্ধি করবো না, কিছু বলে না। আমরা ওখানে ঘরে খাওয়ার কাজ আমরা তৈরি করে খাই যাবো, তাই না? অনাহারি রয়েছে, বেলা কয়টা বাজে? প্রতি বছর তোমার জল হয় না, এবার কেন হচ্ছে? প্রথমে জল হচ্ছে ওটাই সব কর্পোরেশন জল আমাদের পাড়া ঢুকাচ্ছে, আর এইবার জলগুলা ঢুকে যাচ্ছে। ঢুকার দিলেই বলতাম প্রতি বছর আছে, 20 বছর দাঁড়া আছে এখানে কই। দেখো আমাদের হচ্ছে আমার ঘোড়া নদীটা, এটা প্রত্যেক বছরই এখানে এরকম জল জমে, ঠিক আছে। আর এবার যে বৃষ্টিটা এরকম বৃষ্টি হয়েছে, এরকম জল কোনোদিনই হয়নি। এর আগে বহু বছর আগে একবার হয়েছিল, কিন্তু আমরা এটা নিয়ে অনেক আলোচনা করছি। এমনকি আমাদের এই ইরিগেশন থেকে এটা হয়েছিল কথা যে বাঁধটা হবে। তো নদীটা ছিল যতটা চওড়া, নদীটা আস্তে আস্তে লোকের বাড়ির সীমানা বাড়ায় এমন একটা পজিশন করে ফেলছে, নদীটা এখন সেটা যার জন্য জলগুলো বেরোতে পারে না, যার জন্য আজকে এই সমস্যা। देश में पहली बार आया 20,000 से अधिक मामले, 24 घंटे में 20,000 मरीज हुए ठीक, 2.2 लाख एक्टिव केसेस। भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 6.25 लाख को पार कर गई है। अच्छी बात यह है कि इसमें से 3.79 लाख लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोरोना वायरस के कुल 2.27 लाख एक्टिव मामले हैं। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के सर्वाधिक 20,903 नए मामले सामने आए और इस दौरान 20,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के सर्वाधिक 20,903 नए मामले सामने आए, जबकि 379 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 6,25,540 हो गई है। इनमें से 2,27,439 एक्टिव मामले हैं, जबकि अब तक कुल 3,79,892 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 18,213 हो गई है। गायों को पकड़ने के लिए कूच बिहार के तूफानगंज बलरामपुर इलाके में पहुंची बीएसएफ और ग्रामवासियों के बीच हुई झड़प में कई पुलिसकर्मी और सिविल फ्रंटियर्स हुए घायल। एक व्यक्ति को लगी है गोली। कूच बिहार के तूफानगंज बलरामपुर 2 नंबर ग्राम पंचायत के बाजार संलग्न इलाके में गुरुवार शाम को उस समय माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया जब बीएसएफ के जवान गायों को पकड़ने के लिए पहुंचे। उनके अनुसार गायों की तस्करी को जमा करने के लिए रखा गया था, लेकिन ग्रामीणों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद से ग्रामीण और बीएसएफ के बीच हाथापाई और झड़प शुरू हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बीएसएफ द्वारा चलाई गोली से एक व्यक्ति घायल हो गया है, जिसको कूच बिहार मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर सूचना मिलते ही दिनहाटा और साहिबगंज थाने से विशाल संख्या में पुलिस बल पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की,
लेकिन ग्रामीणों के साथ संघर्ष के कारण कई पुलिसकर्मी और सिविक वॉलंटियर्स भी इस घटना में घायल हो गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने गायों को जमा नहीं किया था, जबकि बीएसएफ के अनुसार गायों की तस्करी करने के लिए गायों को जमा किया गया था। उत्तर बंगाल विकास मंत्री तथा विधायक रविंद्रनाथ घोष भी वहां पहुंचे। उन्होंने बीएसएफ को आरोप लगाते हुए कहा कि बीएसएफ के जवानों ने बलरामपुर इलाके से लोगों को लूटने की कोशिश की जा रही थी और रुपए और गहने लूटने की कोशिश की गई और यही कारण है कि ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। बीएसएफ ने गोली चलाई है और जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार सीमा पर अल्पसंख्यक पर बीएसएफ के माध्यम से अत्याचार करवा रही है। लोगों के पैसे और लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। बलरामपुरे বিএসএফ ক্যাম্প থেকে 50-60 জন বিএসএফ মদ টদ খেয়ে এসে বিভিন্ন বাড়িতে ঢুকে বাড়িঘর ভাঙচুর করে, বাড়ির বয়স্ক লোক মহিলাদের মারধর করে, গুলি চালায়। গুলিতে অনেকে আহত হয়েছে এবং ঘরে আলমারি ভেঙে সোনা দানা টাকা পয়সা যা ছিল সব লুট করে নিয়েছে। গাড়িগুলো ভেঙেছে। প্রত্যেক বাড়ির যা গরু ছিল, পোষা গরু, সেই পোষা গরুগুলো জোর করে তুলে নিয়ে চলে গেছে। উদ্দেশ্য কি? বিএসএফের উদ্দেশ্য হলো ত্রাস সৃষ্টি করা, বিশেষ করে সংখ্যালঘু এলাকার মানুষের মধ্যে ভয়ের, ভীতির এবং আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করা। সামনে নির্বাচন, সেই নির্বাচনের আগে আরও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করা। বিএসএফ কী জন্য আসবে, বাড়িতে কেন ঢুকবে? পুলিশ গুলি করে নেই, গুলি করেছে বিএসএফ। পুলিশও কয়েকজন আহত আছে, পুলিশও গুলি করেছে। অনেক কজন এখনও তো সব হিসাব পায়নি। মানুষ তো মনে হয় 20-25 জন হয়ে যাবে, 25-30 জন হবে গুলি আহত। তারা হাসপাতালে গেছে, নিয়ে গেছে। পুলিশও 5-6 জন হবে। আমি দেখলাম একজন পুলিশ, ওর নামটা কি, মন্তোষ চৌধুরী, তার অনেকগুলো জায়গায় গুলি লেগেছে। একটা লোক দেখালো এদিক দিয়ে গুলি ঢুকে এদিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে। না, এদিক দিয়ে গুলি করে টরে গেছে, এদিকে গুলি করেছে। পুলিশকে আমরা খবর দিয়েছি তো ঘটনা ঘটার পরে। আচ্ছা, পুলিশ দৌড়ে আসছে, সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ, তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ এসছে। আচ্ছা। ডিএমকে আমি আসার জন্য সময় খবর পেয়ে ডিএমকেও আমি ঘটনাটা জানিয়েছি। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से ले पहुंचकर सभी को किया अचंभित। सीमा पर भारत चीन से तनाव के बीच अचानक लेह पहुंचे पीएम मोदी। जवानों से की बात। वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर चीन के साथ सीमा विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक लेह के दौरे पर पहुंचे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत भी पीएम मोदी के साथ मौजूद है। पीएम मोदी ने इस दौरान सैनिकों से मुलाकात की और सैन्य तैयारियों का जायजा भी लिया। पीएम मोदी सुबह सुबह नीमू की फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के अफसरों के साथ बातचीत की। सिंधु नदी के तट पर 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह बेहद कठिन इलाके में से एक है। पीएम मोदी के साथ सेना प्रमुख MS नरवणे भी मौजूद है। उत्तर दिनाजपुर जिले में और 7 लोग कोरोना संक्रमित। उत्तर दिनाजपुर जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 300 के पार पहुंच चुका है। अब नए सिरे से 7 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। इन सभी की रिपोर्ट मालदा मेडिकल कॉलेज और रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल में भेजी गई थी। एक व्यक्ति की रिपोर्ट मालदा से, जबकि 6 लोगों की रिपोर्ट्स रायगंज मेडिकल कॉलेज से पॉजिटिव आई है। इसी के साथ ही उत्तर दिनाजपुर जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 308 पहुंच चुकी है, जिससे 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अच्छी खबर यह है कि 264 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। इस बीच दालखोला का एक युवक जिसकी मृत्यु सिलीगुड़ी में हुई है, सिलीगुड़ी ले जाने से पहले उसको दालखोला में एक चिकित्सक को देखने के लिए गया था। इससे लोगों में काफी आतंक फैला हुआ है, क्योंकि उसके संपर्क में कई लोग आए थे। उसके परिवार वालों को होम क्वारंटाइन में भेज दिया गया है और उसके संपर्क में आने वाले लोगों की ट्रैकिंग कर उन्हें क्वारंटाइन भेजने की तैयारियां की जा रही है। उत्तर प्रदेश के हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गए 8 पुलिस कर्मियों ने गंवाई अपनी जान। उत्तर प्रदेश में कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के घर दबिश देने गई पुलिस की टीम पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। घटना के बाद से पुलिस ने गांव को चारों ओर से घेर लिया है। ड्रोन से इलाके की निगरानी की जा रही है। गांव में आरपीएफ तैनात कर दी गई है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे वर्ष 2001 में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। वर्ष 2000 में कानपुर के शिवाली थाना क्षेत्र स्थित
ताराचंद इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे की हत्या में विकास का नाम आया था। कानपुर के शिवली थाना क्षेत्र में ही वर्ष 2000 में रामबाबू यादव की हत्या के मामले में विकास पर जेल के भीतर रहकर साजिश रचने का आरोप है। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569 चंपासारी सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बैंक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। जलपाईगुड़ी स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गुरुवार सुबह इस खबर के फैलते ही बैंक को बंद कर दिया गया। जलपाईगुड़ी नगर पालिका की ओर से इलाके को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया गया है। जलपाईगुड़ी नगर पालिका बोर्ड के सदस्य सैकत चैटर्जी ने बताया कि इस घटना के बाद पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन में घोषित कर दिया गया है। दूसरी ओर बैंक बंद होने के कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। का ब्रांच का एक ऑफिसर है, उनको कल रात में कोरोना पॉजिटिव हुआ है। उनका रिपोर्ट जो उनको बोला गया है और वहाँ से उनको राजगंज में क्वारंटीन सेंटर में लेके गए हैं। तो इसीलिए प्रिकॉशनरी मेजर के लिए कि क्योंकि हम लोग का इतना सारा कस्टमर विजिट करता है, कोई और फर्दर ऐसा इन्फेक्शन ना फैले, तो हम लोगों ने लोकल म्यूनसिपलिटी को रिक्वेस्ट किया है सैनिटाइजेशन करने के लिए। तो जब तक सैनिटाइजेशन नहीं हो जाता तब तक हम लोग ब्रांच को प्रेमिसेस को बंद किए हुए। আমি এই স্টেট ব্যাংকে এসেছি, তো স্টেট ব্যাংকে আসার সময় আমাকে পুলিশ জন বলছে যে এখানে করোনা ভাইরাস ধরা পড়েছে, তা আজকে বন্ধ, আজকে ইয়ে হবে না, কোনো কাজ চলবে না। कोरोना से दुनिया में अब तक 5.24 लाख लोगों की हुई मौतें। अमेरिका में 24 घंटे में रिकॉर्ड 55,000 नए मामले सामने। ब्राजील में मरीजों की संख्या पहुंची 15 लाख के पार। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,09,84,735 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 61,40,649 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,24,036 लोगों की मौतें हो चुकी है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक अमेरिका में 24 घंटे में 55,000 संक्रमित मिले हैं। यहाँ हर दिन सामने आने वाले मामलों में अब तक सबसे बड़ा आंकड़ा है। दक्षिण अमेरिका में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ ब्राजील में अब तक 15 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ब्राजील में 24 घंटे में 48,105 नए मरीज मिले हैं और 1,252 लोगों की मौतें हो चुकी है। देश में मरने वालों की संख्या 61,990 हो गई है। संक्रमण और मौतों के मामलों में अमेरिका के बाद ब्राजील दुनिया का दूसरा सबसे संक्रमित देश है। श्रीनगर मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। 2 जवानों और मासूम का हत्यारा आतंकी जाहिद को किया ढेर। श्रीनगर के बाहरी क्षेत्र मालगांव में हुई मुठभेड़ में आतंकी जाहिद मारा गया है। इस आतंकी ने बिजबेहरा में सीआरपीएफ और पुलिस के जवान सहित एक मासूम की भी हत्या की थी। आईजीपी कश्मीर जोन विजय कुमार ने इसकी पुष्टि की है। बीते 42 दिनों में श्रीनगर में हुई ये तीसरी मुठभेड़ है। इससे पहले 19 मई को नागदल में 2 आतंकियों और 21 जून को जोनीमार मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए थे। श्रीनगर में हुई मुठभेड़ में ही हिजबुल मुजाहिदीन का ऑपरेशनल कमांडर एवं तारीख हुर्रियत के अध्यक्ष मोहम्मद अशरफ सेहराई का बेटा जुनैद समेत 2 आतंकी मारे गए थे। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के 24 घंटे में 649 नए मामले सामने आए। 16 और मरीजों की मौत।
पश्चिम बंगाल में बृहस्पतिवार को 16 और मरीजों की कोरोना वायरस से मौत होने से राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 699 हो गई है। राज्य में कोविड-19 के 649 नए मामले सामने आने से कुल मामले बढ़कर 19,819 हो गई है। यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग की एक बुलेटिन में दी गई। इसमें कहा गया कि राज्य में कोरोना वायरस के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 6,083 है। बुलेटिन में कहा गया कि बुधवार शाम से राज्य में 509 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। निजीकरण की ओर बढ़ रहा है रेलवे। अप्रैल 2023 तक पटरियों में दौड़ने लगेंगी 151 प्राइवेट ट्रेनें। 16 डिब्बों की होगी। यात्रियों को एयरलाइंस जैसी सुविधाएं मिलेंगी। देश में अप्रैल 2023 तक 151 प्राइवेट ट्रेनें पटरी पर दौड़ती नजर आएंगी। भारतीय रेलवे ने गुरुवार को इसका ऐलान किया। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने कहा कि अभी 2800 से ज्यादा एक्सप्रेसेस और पैसेंजर ट्रेनें चल रही है। इनमें केवल 5% ट्रेनों को ही चलाने के लिए प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है। यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPE मॉडल के तहत होगा। बाकी 95 ट्रेनें रेलवे की तरफ से ही चलाई जाएंगी। रेलवे के मुताबिक इन प्राइवेट ट्रेनों को 109 रूटों पर चलाया जाएगा। प्रत्येक ट्रेन में कम से कम 16 डिब्बे होंगे। रेलवे के अनुसार इनमें ज़्यादातर आधुनिक ट्रेनों का निर्माण भारत में मेक इन इंडिया के तहत होगा। इसे चलाने वाली प्राइवेट कंपनी ही उसकी मेंटेनेंस, खरीद और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिम्मेदार होगी। रेलवे के अनुसार इन ट्रेनों में यात्रियों को एयरलाइंस जैसी सेवाएं मिलेंगी। निजी इकाइयों इन प्राइवेट ट्रेनों के किराए को तय करने के अलावा खान पान, साफ सफाई और विस्तारों की आपूर्ति करेगी। अच्छी सुविधाएं होने से इन ट्रेनों का टिकट भी फ्लाइट की तरह ही महंगे होंगे। देश की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान नहीं रही। दिल का दौरा पड़ने से 71 साल की उम्र में निधन। सांस लेने में दिक्कत की वजह से कई दिनों से अस्पताल में थी भर्ती। बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान की 71 उम्र में गुरुवार देर रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे कई दिनों से बीमार थी। हालांकि उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव पाया गया। उनका अंतिम संस्कार आज मलाड के मालवानी में किया जाएगा। सरोज के परिवार में उनके पति बी सोहनलाल, बेटा हामिद खान, 2 बेटियां हिना और सुकन्या है। 40 साल के करियर में सरोज खान ने करीब 2000 गाने कोरियोग्राफ किए। उन्होंने 3 बार नेशनल अवार्ड भी जीता। श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित समेत बॉलीवुड की तमाम बड़ी एक्ट्रेस उनके निर्देशन में थिरकती नजर आई थी। इसके अलावा साउथ की कई फिल्मों में भी उन्होंने एक्टर्स को डांस स्टेप सिखाए। पहली फिल्म गीता मेरा नाम थी। 1974 में आई गीता मेरा नाम पहली फिल्म थी जिससे सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया था। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।